क्या होगा अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते सरला, जमींदार साहब के पास पैसे हैं, हम गरीब हैं, गरीबों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जमींदार साहब जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। उन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था। सरला अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखने लगी। जमींदार साहब सरला के लिए अच्छे खाने, फल वल सब कुछ भेजने लगे और कभी कभी जानकी आकर सरला से बात करने लगी। इसी तरह 9 महीने बीत गए और सरला की डिलीवरी का टाइम आ गया। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और सरला को बेटा नहीं एक बेटी हुई। ये क्या, ये तो लड़की है सरला, हमने कहा था ना कि हमें बेटा ही चाहिए। वो मेरे हाथ में नहीं है मालकिन, ये तो भगवान की देन है। नहीं सरला नहीं, ये तुमने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए बेटी को जन्म दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामनाथ ने सरला की बेटी को छीन लिया और दौड़कर बाहर चला गया। सरला और रघु चिल्लाने लगे, नहीं, मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए, नहीं। दया कीजिए जमींदार साहब, दया कीजिए। लेकिन रामनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी। घर के पास ही एक तालाब था। रामनाथ ने उसी तालाब में उस बच्ची को फेंक दिया। वो बच्ची डूब गई। मार दिया इसे। बेटी लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तो वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। रघु और सरला अपनी बेटी को खोकर दुखी थे, लेकिन उन्हें अपने आप को छुड़ाना भी था। इसीलिए सरला कुछ दिन बाद फिर से गर्भवती हो गई। उधर किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस तालाब में सुबह सुबह एक कमल का फूल खिल गया। दिन बीतते गए, लेकिन वो कमल का फूल खराब नहीं हुआ। इधर सरला हर रोज लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करने लगी, हे लक्ष्मी माँ, हमें इस अत्याचारी जमींदार और उनकी पत्नी से बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए लक्ष्मी माँ। और इस तरह समय बीतने लगा। 9 महीने बीत गए और सरला को फिर से बेटी हुई। रामनाथ फिर से गुस्सा हो गया, फिर से तूने जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए लड़की को जन्म दिया, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। रामनाथ ने फिर से बेटी को लिया और तालाब में फेंक दिया। अगले दिन फिर से सरला गर्भवती हो गई और तालाब में एक कमल का फूल खिल उठा। इसी तरह 5 साल बीत गए और सरला ने कुल मिलाकर 5 बेटियों को जन्म दिया और सभी को जमींदार साहब ने तालाब में फेंक दिया और तालाब में 5 कमल के फूल खिल उठे। लेकिन अब रामनाथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और सरला को आखिरी चेतावनी दे गए, इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं बेटी के साथ साथ तुम दोनों को भी मार डालूंगा। कुछ हफ्तों बाद सरला गर्भवती हुई। रामनाथ हर रोज चेतावनी देने लगा। इसी तरह 8 महीने बीत गए। सुनिए जी, इस बार भी बेटी पैदा हुई तो जमींदार साहब उसे भी मार देंगे और साथ साथ हमें भी। चलिए भाग चलते हैं। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। रात के अंधेरे में किसी तरह रघु ने जेल का ताला तोड़ डाला और सरला को लेकर रघु भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जमींदार साहब की नजर उन दोनों पर हमेशा थी। रामनाथ और जानकी ने उन दोनों को तालाब के पास पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है डायन? हमें बेटा दिए बिना कहीं नहीं जा सकती है तू। तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग रहे थे। मैं आज ही तेरे पति को मार डालूंगा। रामनाथ ने रघु का हाथ पैर बांधकर उसी तालाब में फेंक दिया। सरला फूट फूट कर रोने लगी, नहीं नहीं, मेरे पति को क्यों मारा आपने, नहीं। सभी ने सोचा कि रघु मर गया है, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वो 5 कमल के फूल सरला की एक एक बेटी में बदल गई और तालाब के बीच में से स्वयं लक्ष्मी माँ बाहर आई। उन्होंने रघु को तालाब से उठाकर जमीन पर रख दिया। रामनाथ और जानकी, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, तुम दोनों को उसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर लक्ष्मी माँ ने रामनाथ और जानकी को तालाब में डुबो दिया। वो दोनों सीधा पाताल के अंधेरे में चले गए और लक्ष्मी माँ ने सरला को 5 बेटियां लौटा दी। रघु और सरला को धन दौलत दी। रघु और सरला की जिंदगी बदल गई और कुछ ही दिन बाद सरला को एक बेटा हुआ। अपने बच्चों के साथ वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।